Hello everybody, good morning. How are you all? I hope each one of is fine and doing great in your studies. So इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबीपीओ मॉक इंटरव्यू की और साथ ही साथ डिस्क्रिप्टिव का, क्योंकि कुछ लोगों ने पूछा था। ब्रीफ में रहेगा तो जिन लोगों को नीड है आप देख सकते हैं वीडियो, ठीक है। बहुत लंबा नहीं रहेगा कि टाइम जाए, क्योंकि हमें पता है कि हमारा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इंपॉर्टेंट हमारा इंटरव्यू भी है, मेंस का एग्ज़ाम भी, जो कि साथ ही साथ सबको शेड्यूल्ड है नवंबर में। तो हमें सारी चीज़ों को साथ में लेके चलना है, ठीक है। मतलब लाइक ये नहीं कि हाँ एग्ज़ाम है तो हम इंटरव्यू का कुछ मिस कर सकते हैं। तो हर चीज़ को आपको बैलेंस वे में लेके चलना है कि इसको कितना टाइम देना है, वो आप पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो बस करते रहिएगा। एंड सबसे पहले हम बात करेंगे आरआरबी के इंटरव्यू के बारे में। तो मैं जैसे कि मैंने जो चीज़ें की मैं आपको बता देती हूँ अभी। जैसे कि ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू की बात करें तो ऑनलाइन में जिन लोगों ने परचेज़ करके रखा है, जैसे कि मैंने भी आपको दो जगह बताया था, अगर आपने लिया है तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि वहाँ पे हमारे टीचर्स के साथ साथ ना वो पैनल मेंबर में जो रहते हैं वो जो वहाँ पे बैंक में वर्क करके रखे तो उनको काफ़ी एक्सपीरियंस होता है। तो वहाँ से हमें काफ़ी एक्सपीरियंस मिलता है, ठीक है। अगर हम वो लोग हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो सारी चीज़ें तो हमें मिलती हैं। साथ में क्या रहता है कि हम वो चीज़ फील कर पाते हैं, लाइक जहाँ पे हम रियल इंटरव्यू में फेस करते हैं उस तरह के जो मेंबर्स बैठे रहते हैं वो हमें फील आ जाता है। बाकी अगर आप ऑनलाइन जैसे कि आपकी जो बात करें टेलीग्राम पे ही, तो वहाँ पे भी आप ग्रुप बनाकर भी अपना करवा सकते हैं। ये नहीं जिसमें बहुत सारे मेंबर हैं, ठीक है, 1000 या 1500, वहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतने लोग रहेंगे तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हौच पौच हो जाएंगी, मुझे ऐसा लगता है। बट हाँ अगर 10-12 लोग हैं उसमें, क्योंकि जो जो इसमें जिस जगह मैं अभी कर रही हूँ तो उसमें सिर्फ आई थिंक हाँ इतने ही मेंबर हैं। लेकिन जो प्रेजेंट रहते हैं, जो सीरियस हैं, लाइक बात करें मान लेते हैं 10 लोग हैं, ठीक है। 10 लोग में से एक का अगर इंटरव्यू चल रहा है तो आपके जो 9 मेंबर्स हैं वो पैनल मेंबर होते हैं, ठीक है। ऐसे करके रहता है। तो वहाँ पे एक अपने आप प्रेशर क्रिएट होने लगता है, नर्वसनेस वाली फीलिंग भी आ जाती है, क्योंकि वहाँ पे कोई किसी को जान तो रहा नहीं है। अगर आपसे इंट्रो लिया जा रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अगर आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आपको नेक्स्ट टाइम मतलब आपको लगेगा कि हाँ हमें अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, तो वो चीज़ आ जाती है। अगर आप नॉन में हो तो उतना नहीं चल पाता है कि हाँ चलो ठीक है नहीं आया। लेकिन अगर आप नहीं जानते हो एक दूसरे को तो अपने आप से एक लगने लगता है कि हमें जो चीज़ नहीं पता है। इंटरव्यू जब होता रहेगा तो आप धीरे धीरे अपने आप को और इम्प्रूव करते जाओगे। तो ऐसे करके भी आप कर सकते हैं। बट हाँ जो लोग उसमें जुड़े हैं उन लोगों ने पहले से मतलब एक्सपीरियंस गेन करके रखा हो, लाइक उन्होंने एग्ज़ाम दिए थे और हम उसमें सेलेक्टेड कैंडिडेट्स भी होने चाहिए, ठीक है। तो मेरे में हैं 2-3 लोग जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑनलाइन का, ठीक है। और बाकी ऑफलाइन की बात करें तो मैं यहीं पास में इंस्टीट्यूट था, मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया था। बहुत ही मतलब अफोर्डेबल भी था, 500 में 5 मॉक मुझे मिल गए थे, तो मैंने वो भी किया। वहाँ पे भी 2 पैनल मेंबर थे हमारे सर, ठीक है, वही क्वेश्चंस पूछ रहे थे। तो वहाँ पे आपका बैंकिंग अवेयरनेस तो रहेगा, आप सभी को पता है वो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमें पढ़ के ही जाना है। और जो करंट अफेयर में करंट में जो बहुत पुराना आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, वो तो हम करके जाएंगे क्योंकि हमारा आईबीएस पीओ मेंस है, ठीक है, 5 को, वो ठीक है। लेकिन जो रिसेंट का है, जैसे कि ये हमारा चंद्रयान 3 हो गया और नारी वंदन अधिनियम, जो क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे वो मैं रिकॉल कर पा रही हूँ, वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। और जो करंट में अभी क्या था, हाँ ये जो वॉर चल रहा है हमारा इसराइल वाला हमास का, इस पे, ठीक है, इससे रिलेटेड आपको जो चीज़ें लगती, जो फैक्ट्स लगते वो आप पढ़ लेना। अभी जो कल हुआ था मेरा तो उसमें पूछा गया था एमएसपी, इसके एक दिन पहले एमएसपी में कुछ चेंजेस हुए थे और पॉजिटिव पे में कुछ चेंजेस हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो करंट में चल रहा है उस पर आप बैंकिंग से रिलेटेड हो या जो जैसे एमएसपी हो गया, तो हमारे वो आरआरबी थोड़ा सा रिलेट करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़ के जानी है। और जो इससे पहले भी जैसे पेनल्टी लगी थी बैंक्स पे, तो वो पूछ लिया, ठीक है। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारा डिसीजन दिया सेम सेक्स मैरिज को लेके, तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बर्निंग इश्यूज़ हैं जो वहाँ पे पूछे जा सकते हैं। एंड दूसरी चीज़ रही आपका जो बैकग्राउंड है, ठीक है। अगर आपने ग्रेजुएशन में जो भी किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन है आपका, या आप कहीं पे वर्क कर रहे हो या आपने कर रखा है, तो उसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। क्योंकि जिनका वर्क एक्सपीरियंस है उनके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट है। तो अगर आप पढ़ के जाएंगे तो और भी क्वेश्चन आपसे वहाँ पे पूछे जा सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें इंटरव्यू पैनल पर डिपेंड करती है कि वो आपको किस तरीके से मतलब किस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। कुछ लोगों के साथ क्या होता है ना कि आपका बैकग्राउंड ही बहुत अच्छा होता है, इंट्रो ही पार्ट आपका बहुत अच्छा हो जाता है, तो उसी से बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पे रेज होने लगते हैं। लाइक किसी की हॉबीज़ बहुत अच्छी हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ वीकनेस है, तो उसी से क्वेश्चंस वो रिलेट करके पूछने लगेंगे, तो उसमें ही बहुत लंबा चला जाता है, तो ज़्यादा आगे नहीं हो पाता। और किसी से बैंक से पूछने लगते हैं तो बैंक का ही रहता है, आपकी स्टेट से लेके हैं जो जिस लोकेलिटी में आप रह रहे हैं, तो वो डिपेंड करेगा कि आपका इंटरव्यू किस तरह से मुड़ता है, ठीक है। करंट अफेयर से जा रहा है, जो करंट इश्यू चल रहा है उस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है,
तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिपेंड करेंगी। तो आप अपनी तरफ से अपना अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, ठीक है। ज़्यादा वो फील करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई क्वेश्चन वहाँ पे नहीं आ रहा है तो आप नर्वस हो गए, बस अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखिएगा। क्या जो ऐसा नहीं है कि जो हम पढ़ के जा रहे हैं, ठीक है, उसमें से अगर नहीं पूछा है तो हमें नहीं आ रहा तो हम मतलब वहाँ पे घबरा जाएं, ऐसा आपको नहीं करना है। नहीं आ रहा है जिससे सॉरी कि नहीं आ रहा या नहीं रिकॉल कर पा रहे हैं, ठीक है, होता है, सभी के साथ होता है। वहाँ पे सब इतना कॉन्फिडेंट नहीं रह पाते हैं, काफ़ी लोग नर्वस हो जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। तो आपको इतना ज़्यादा पैनिक होने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। आपने जितना पढ़ रखा आप उस पर कॉन्फिडेंस रखिएगा कि हम पढ़ के आए। नहीं आ रहा है तो जब आप सिंपली अपना पोलाइट होकर सॉरी बोल दीजिएगा, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। बस अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए, ठीक है। और IPS PO मेंस भी करते रहिए। और डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको बहुत जगह मतलब काफ़ी लोग पूछ रहे थे टॉपिक देखिए, जो प्रीवियस ईयर के जितने भी आपके मेंस हुए, IPS PO का है, SBI PO है, अभी बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर का हुआ था उसमें भी आया था हमारा, और जिन्होंने NICL दिया होगा आई थिंक उसमें भी डिस्क्रिप्टिव था, ठीक है। तो ये सारे जो आपके प्रीवियस ईयर के जो पेपर हुए हैं, अभी जो रिजल्ट में हुए, आप उनके सारे देखिए कि उसमें क्या क्या डिस्क्रिप्टिव में आया था। और सभी को पता ही है अभी जो चीज़ें चल रही हैं करंट में कि ठीक है, जो चीज़ उससे भी पूछ सकते हैं। तो आप जो आपको इतना तो पता ही होगा ना कि क्या इंपॉर्टेंट है, आप वो पढ़ लो। और कुछ तो कॉमन ही होते हैं, ठीक है। उसमें ऐसे की बात कर रही हूँ मैं कि वो तो आने ही आने हैं। जैसे सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछते ही हैं, एम्पावरमेंट को लेके है, और एक बैंक से रिलेटेड आपका रहता है, जैसे कि FDI हो गया, या फिर लास्ट ईयर आई थिंक था यही था, आई थिंक FDI था, या फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन करके ऐसे था। तो ये एक तो इस तरीके के टॉपिक रहते हैं, ठीक है। आपका एक बैंक से रिलेटेड रहेगा, एक आपका ऐसे नॉर्मल रहेगा, मतलब डेली लाइफ से रिलेटेड करके आप लिख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें रहती हैं। बाकी आप आई थिंक टेलीग्राम पे आपको PDF भी मिल जाएंगी, जिन्होंने कराया है टीचर्स ने, जो इंग्लिश हमारे फैकल्टीज़ हैं उनके आपको PDF मिल जाएगा अगर आपको रीड ही करना है। अदरवाइज़ आपको डिस्क्रिप्टिव कहीं से मिल जाएगा, आप टेस्ट दे सकते हैं, गाइडली पे अवेलेबल है, तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप कंटेंट रीड कर लो। गूगल पे आपको है, जो भी आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट, आपको उसको सर्च करके आप उसको रीड कर लिए, क्योंकि वहाँ पे आपको अपनी सेंटेंस की फ्रेमिंग सही रखनी है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ग्रामर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और जो चीज़ पूछी गई है, किसी ने ये क्वेश्चन पूछा था कि जो वहाँ पे पूछा गया अगर हम वो ना लिख के आए तो क्या हमें मार्क्स मिलेंगे? सीरियसली ये कोई क्वेश्चन है, अगर वहाँ पे पूछा जा रहा है चंद्रयान 3 के बारे में, तो आप वो ना लिख के कुछ भी लिख के आ जाएंगे तो क्या आपको मार्क्स मिल जाएंगे? ये कैसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रामर ही चेक होती है, आपका कंटेंट नहीं चेक होता है कि आप कुछ भी लिख के चले हो, ये नहीं है, मिलता जुलता होना चाहिए। एक दो सेंटेंस ऐसा होता है कि आपको नहीं आ रहा है तो आप अपनी तरफ से इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। हमें नहीं आ रहा है क्योंकि इतना सेंटेंसेस नहीं याद रहते हैं, हमने पढ़ा, हमें नहीं याद है, तो थोड़ा सा मिसमैच हो सकता है। लेकिन आप ये कहो कि पूरा आपका कंटेंट ही दूसरा है, तो उसमें मैं कोई गारंटी नहीं दे सकती इस चीज़ का, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं, मैंने नहीं किया है, ठीक है, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो वहाँ पे जो पूछा जा रहा है, आप इतना तो सभी को पता है ना कि जो चीज़ें चल रही हैं हमारे आसपास क्या हैं, वहाँ पे जो भी ऐसे पूछा जाएगा उसी से आप रिलेट लिखो। बस आपकी ग्रामर सही होनी चाहिए, आपके उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आपकी सेंटेंस फ्रेमिंग सब बिल्कुल एकदम करेक्ट होना चाहिए, मार्क्स इसी के ही रहते हैं, ठीक है। और कंटेंट आप जो बता रहे हो बिल्कुल अलग नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, तो बिल्कुल ये तो बहुत गलत है, ठीक है। क्योंकि वहाँ जो सिस्टम चेक करेगा वो ये भी देखता है कि जो हमने टॉपिक दिया उसे रेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखना डिस्क्रिप्टिव में, ठीक है। और रही बात हमारे लेटर की, तो लेटर में आप जो भी सेलेक्ट करते हो, फॉर्मल या इनफॉर्मल, वो अपने हिसाब से आप फॉर्मेट ज़रूर अच्छे से देख के जाना। फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, अगर वो आपका सही है तो मैक्सिमम नंबर आपको उसमें मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल रहा हमारा जिसका उसका IPS डिस्क्रिप्टिव का और मॉक इंटरव्यू का। अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए। बाकी मैंने भी इसका जो मैंने खोल के रखा है, इसमें मैंने दिया नहीं, जब मैं दे रही थी कल मुझे किसी वजह से मुझे इसको रिज्यूम करना पड़ा था, मैं आज से कंप्लीट करूँगी। तो मैं अगर मेंस का मॉक देती हूँ इसका तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एंड जिन्हें स्मार्ट किडा का भी परचेज़ करना तो अभी आप ले सकते हो, अभी 20% ऑफ चल रहा है, जो कि आई थिंक हाँ 23 को ऑफ इसका ओवर हो जाएगा, ऑफर जो चल रहा है नवरात्रि का, ठीक है। तो इतना 10% ही हमेशा मिलता है, ठीक है। तो अभी तो ऑफर चल रहा है 25 का, तो जिन्हें लेना ले सकते हैं। कोड यूज़ कर लीजिएगा VS10, तो आपको 25% ऑफ मिल जाएगा स्मार्ट किडा पे, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, बस पढ़ते रहिए। बाकी कोई क्वेरी हो आपको मेन से रिलेटेड या RRB PO से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।